जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज मैं अपनी अनुभूतियों को लेकर आई हूँ, क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया और मैं काफ़ी टाइम से आई नहीं, क्योंकि अनुभूतियाँ भी ऐसी थी कि अभी थोड़ा मन भी नहीं होता है आने का, क्योंकि इतनी मस्ती में हैं, उन अनुभूतियों में खोए हुए हैं। अनुभूतियाँ तो क्या कहें कि जो अब अंदर से जो चेंजेस हो रहे हैं और अंदर जो ध्यान में दिखता है, तो वो उसकी तो उसको समझाना, उसको बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिनके साथ ये सब चीज़ें होती हैं सिर्फ वही लोग इसको समझ सकते हैं। और समझ भी क्या सकते हैं कि कोई इसकी परिभाषा नहीं है और इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं शब्दों में। और जब ये होती हैं हम लोगों के साथ तो तभी पता लग पाता है। ये हमारे गुरुदेव हैं, सफ़ेद कपड़ों में रामलाल सियाग जी हैं और ये भगवा कपड़ों में श्री गंगाई नाथ जी हैं। ये हमारे गुरुदेव के गुरुदेव हैं श्री गंगाई नाथ जी। और जिनके मंत्र दीक्षा लेने से और ध्यान मेडिटेशन करने से कुंडलिनी जागृत हो जाती है। और जो कुंडलिनी जागृत होने के बाद कुंडलिनी माँ सारी अ, अ, अपनी पावर से हमें क्रिया करवाती है, जो हमें योग होता है, जो हम हठ योग से करते हैं, प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं, मुद्राएं लगाते हैं, वो सब कुंडलिनी के जागृत होने से वो खुद पे खुद होने लग जाती हैं। और यही सब नहीं होती हैं, बल्कि आप अपना भूत, भविष्य और भी देख सकते हो। जैसे जैसे हम लोग साधना में बढ़ते हैं वैसे वैसे ही हमारे अंदर बदलाव आने लग जाते हैं और हम अपने आने वाले भविष्य से और जो हमारा गुजर चुका है, पिछले हमारे जन्म गुजर चुके हैं, बल्कि हमें हमें वो भी क्लियर दिखने लग जाते हैं। और मेरे साथ तो अभी ये बहुत ज़्यादा हो रहा है और हुआ भी है कि रोज़ की इतनी सारी अनुभूतियाँ हो रही हैं। अब अनुभूतियाँ तो नहीं कहेंगे, वो तो क्रियात्मक बदलाव। मेरे हिंदी के शब्द थोड़े शुद्धता से मैं नहीं बोल पाती हूँ, क्योंकि मेरी कोई ऐसी किताबी परिभाषा नहीं है। एक जो नॉर्मल हिंदी बोलते हैं तो बस वही वही मैं बोल सकती हूँ और बोल पाती हूँ। तो अ, और जो लोग भी अगर अभी तक नहीं नहीं सिद्ध योग में उतरे हैं तो वो आए, कोशिश करें, एक बार आजमा के देखें, एक बार दीक्षा लेकर देखें कि इसके अंदर कितने चमत्कार हैं। वैसे तो चमत्कार इसमें मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि गुरुदेव भी बोलते हैं कि वो कोई चमत्कार नहीं करते और वो कोई चमत्कार दिखाने नहीं आए हैं, क्योंकि बहुत लोग बैठे हैं ऐसे चमत्कार दिखाने के लिए, ठगा ठगी करने के लिए। पर चमत्कार हम इसलिए बोलते हैं कि जब वही लोग जुड़ पाते हैं इस सिद्ध योग से, जिनको लगता है कि वाकई में सिद्ध योग से हमारे अंदर चमत्कार हो रहा है। शुरू में ऐसा लगता है कि अगर जब हम सिद्ध योग में आते हैं और हम कहते हैं गुरुदेव से कि हमें हमें ये बीमारी है और हमें ठीक कर दो, अब वो ठीक हो जाती है, वो हमारे लिए एक चमत्कार हो जाता है। जब हमारे साथ वो चमत्कार होता है तो हम उसके अंदर और जाना चाहते हैं और उसको लगन के साथ करते हैं कि शायद हमारे साथ और भी चमत्कार होंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी और हमारी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, हमारी फाइनेंशियली प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, हमारी मेंटली फिजिकली सब प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। और शुरू शुरू में ये चमत्कार जो हमारे अंदर जो बदलाव होते हैं, जो शुरू शुरू में जब हम लोग जुड़ते हैं, मैं अपने बारे में ही बात कर रही हूँ, अभी मैं किसी और के बारे में नहीं कर रही हूँ, मैं सुनती सबको हूँ। और पर 3 साल में जो मैंने अपने सफ़र को जाना है और जिससे मुझे ये पता लगा कि शुरू शुरू में जो हमें चमत्कार लग रहे थे, बाद में हम वो चमत्कार देखना ही नहीं चाहते। हम चाहते ही नहीं है कि हमें वो हम ठीक हो जाएं। पहले हमें लगता था कि जब हमारे साथ वो चमत्कार हुए, अरे कमर में दर्द था, पैर में दर्द था और टेंशन थी, स्ट्रेस थी, वो सब चीज़ें गायब हो जाती है और उसी से हमें बिलीव हो पाता है कि ये सिद्ध योग है और इसमें इतना चमत्कार है सिद्ध योग में कि हमारे फाइनेंशियली फिजिकली मेंटली
ओवरनाइटली सब प्रॉब्लम्स सॉल्व हो रही हैं। हमें एक ऐसे गुरु मिले हैं जिन्होंने हमारी हमारी दुनिया ही बदल दी है। इतने हमारे हमारे जीवन में इतने चमत्कार होने लग जाते हैं। वो थोड़े दिन तो चमत्कार होते हैं, बाद में थोड़े दिन बाद कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं साधकों के साथ जो सुनने में भी आई हैं। वो तो मेरी खैर सुनी सुनाई है, पर मैं अपनी ही बोलूँगी कि ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं कि इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कि हम घबराने लग जाते हैं कि हम तो ये सिद्ध योग कर रहे हैं, हम गुरु जी को मान रहे हैं, फिर हमारे साथ ऐसे ऐसी चीज़ें कैसे घट गई। अब तो हम गुरु जी से जुड़े हैं और गुरु जी ने तो अरे हमारी ये बीमारी ठीक हो गई थी, हमारा ये सब चीज़ें, तो वो शुरू के जो चमत्कार थे वो बाद में एकदम से बदलाव ले लेते हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो वो लोग नहीं समझ पाते हैं। लोग क्या नहीं समझ पाते, हम खुद भी नहीं समझ पाते हैं उन सब चीज़ों को। और मैं तो खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि भाई ये क्यों हो रहा है और ये किस लिए इतनी सारी चीज़ें। अरे मेरे पास गुरुदेव थे, मुझे फाइनेंशियली इतना नुकसान कैसे हो गया, मैं फिर इतना मेंटली कैसे। पर वो सब चीज़ें तो प्रॉब्लम्स तो आई, पर अब जो प्रॉब्लम्स आती है उसमें एक चमत्कार ये होता है कि हम टेंशन और स्ट्रेस नहीं लेते हैं उसमें। हमें हमें कुछ भी नहीं असर होता है कि कोई हमें कितना भी नुकसान फाइनेंशियली पहुंचाता है या किसी भी चीज़ से हमें हमें कुछ भी ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करता है, हम आज के टाइम पे पर हम परेशान नहीं हो पाते हैं। तो ये चमत्कार होता है। शुरू में तो हमें दूसरे चमत्कार दिखते हैं, बाद में हमारे अंदर ये बदलाव आने लग जाता है कि हमें ये दुनिया, ये संसार समझ में आने लग जाता है कि गुरुदेव हमें किस रास्ते पे लेके जाना चाहते हैं। वो अगर जो हमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो हमें हमारे हमारे जो कर्म प्रारब्ध हैं, जो पिछले जन्मों से हमने कुछ ऐसे कर्म कर रखे हैं जिनको भोगने के लिए, चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे, हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। हम आते तो उनको ज़ीरो करने के लिए, पर हम उनको और प्लस में करते जाते हैं, हमें माइनस नहीं करते हैं। हम हर चीज़ को, अच्छे कर्मों को बुरे कर्मों को हम प्लस में करते ही जाते हैं, जोड़ते ही जाते हैं। उसी की वजह से हमें इस संसार में बार बार आना जाना पड़ता है। पर जब हमें ये गुरुदेव मिले हैं तो ये हमने जो भी जमा किया हुआ है, अब हमें जब हमारे साथ ऐसा नहीं कि हमारे साथ सब चीज़ें बुरी हो रही है, हमारे साथ नुकसान हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं अरे हम जब से सिद्ध योग में आए हैं, हम मंत्र कर रहे हैं, हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, हमें फिजिकली और ज़्यादा ये सब चीज़ें हो रहा है। शुरू शुरू में तो उन्हें चमत्कार हुए, बाद में धीरे धीरे ये सब चीज़ें होने लग गई। तो उन लोगों को फिर ये सब चीज़ें लगने लग जाती है, जो मुझे भी लगी। जो मुझे लगी वही मैं इसलिए दूसरों को भी अंडरस्टैंड, तब हमें जब खुद होता है तब हम दूसरों को समझ पाते हैं कि ये क्यों हो रहा है, वरना हमें फिर समझ में नहीं आए कि भाई ये किस लिए हो रहा है। तो तब फिर हमें समझ में आता है कि उसे शायद स्वाध्याय बोलते हैं, जो हिंदी का शब्द है। और राज भाई बहुत ये शब्द का नाम लेते हैं, तो मुझे तो नहीं पता कि हम कैसे उसका स्वाध्याय करें, पर मैं यहाँ तक जानती हूँ कि ये खुद पे खुद होता चला जाता है। हमें अंदर से सब चीज़ों का जवाब मिलता जाता है, पता लगता जाता है कि हमारे साथ ये सब चीज़ें क्यों घटना घटी हैं, और फिर हमें बता भी दिया जाता है, हमें दिखा दिया जाता है। जब हम साधना में, या तो हम साधना को घबरा के छोड़ देते हैं, तो हम कैसे जानेंगे कि हमारे पास प्रॉब्लम्स किस लिए आई, ये हमारे हमारे साथ किस लिए हो रहा है, और हमारे अच्छे के लिए हो रहा है। अब हमारे पास गुरुदेव हैं तो इसलिए हमें तो घबराना नहीं है, हमें नहीं छोड़ना है। एक्चुअली में लोग ना चमत्कार देखना चाहते हैं, चमत्कार कुछ और नहीं देखना चाहते हैं। वो इस भौतिक संसार का चमत्कार देखना चाहते हैं, वो अपने अंदर चमत्कार नहीं देखना चाहते हैं। और जो लोग इतनी गहराई से इस साधना को कर रहे हैं, और वो तो इसको समझ पा रहे हैं कि भाई जो चमत्कार है वो अंदर है, इधर बाहर जो होंगे, जो पहले भी आप चल रहे थे, अभी भी आप चल रहे हैं। हमारे तब भी हम कुछ नहीं कर पा रहे थे, अब भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, पर अब जो हो रहा है, जब गुरुदेव है तो हम बहुत संतुष्ट हैं। हम इतने आनंद में हैं, इतने आनंद में हैं कि हमें किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होता है। संसार का तो अब जैसे पता ही नहीं लगता है कि ये संसार है, और संसार हमें कोई तकलीफ़ दे सकता है। हमें नहीं लगता है कि आज के टाइम पे हमें कोई तकलीफ़ दे रहा है। शायद तकलीफ़ देने वाला तकलीफ़ दे रहा है, शायद वो तकलीफ़ में आ जाता है, पर हमें नहीं, हमें महसूस भी नहीं होता है। हम इतना, कोई ऐसा चमत्कार नहीं हो रहा है कि भाई हमें फाइनेंशियली नुकसान हो गया तो हमारी उसकी पूर्ति होगी, तो हम कहें कि भाई हमें कोई नुकसान हुआ ही नहीं। बेशक हो, पर अंदर से जो हो रहा है उसको तो मैं तो बयान नहीं कर सकती हूँ, एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है कि किस तरीके का आनंद है ये, कि
बस पूछो मत। और जब हम इसमें उतरते जाते हैं, जो हमें अनुभूतियाँ होती है, जो हमारे पास दिखाई जाते हैं, जो हमारे सूक्ष्म शरीर में पड़े हैं, हमारे कारक शरीर में जो हमारे कर्म पड़े हैं, वो एक एक करके निकल कर आता है। और मैं अब अपने अगर जो अनुभूतियों की बात करूं, अनुभूतियां तो मैं नहीं कहूंगी, जो मेरे कारक शरीर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे माथे के ऊपर, जब मैं ध्यान में बैठती हूँ, मेरे को एक एक सवा सवा घंटे हो जाता है, और मेरे माथे के ऊपर एक एक उभर के एक एक तस्वीर आती है, जो मैं सोचती हूँ कि ये इस जन्म की फिल्म है या कुछ है, तो उसका भी जवाब मिल जाता है। और वो इस तरीके से मिलता है कि जो हमें दिख रही होती है उस टाइम का हमें अंदाज़ा हो जाता है कि वो किस टाइम की, क्योंकि हमने वो फिल्में देखी हैं, शायद हमने वो ग्रंथ पढ़े हैं, हमने शायद कुछ ऐसी बुक्स पढ़ी है, तो उससे हमें पता लग जाता है कि किस टाइम की हमें जो भी जन्म दिख रहे हैं, या हमें हमारे कारक शरीर में जो हमारे कर्म पड़े हुए हैं, वो हमें हमें निकल कर, हमें उभर कर दिख रहे हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी है, बातें कि अगर बताने बैठे तो कि कौन सी ऐसी अनुभूतियाँ हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे हमारे जो पूर्व जन्मों में जो हमारे कुछ ऐसे कर्म रहे हैं कि हम खुद ही शर्मिंदा भी हो जाएं। हाँ, कि हमें हमें किस लिए हम इन चीज़ों को, अच्छे बुरे कर्मों को भुगतने के लिए आए। अच्छी चीज़ें भी दिखती है। एक्चुअली सबसे पहले तो हमें हमें बुरे कर्म ही दिखते हैं। बुरे कर्म मीन्स कि ऐसे नहीं, कोई ऐसी चीज़ भी नहीं दिखती है कि हम जिससे डर जाए या कुछ है। तो कई बार जब हमारा सवाल होता है कि ये घटना मेरे साथ क्यों घटी और इस बंदे के साथ क्यों घटी, तो वो मेरे को कुछ इंसान, कुछ लोग ऐसे दिखे जो पिछले जन्मों में जुड़े हुए थे और जिनका भुगतान मैंने इस जन्म में किया है। चाहे वो फाइनेंशली था, चाहे मेंटली था, चाहे वो लेडीज है, चाहे कुछ है, पर बहुत सारी चीज़ें हैं। और जब वो दिखती हैं तो वो एक फिल्म की तरह आपको आपको दिखाई जाती है कि ये किस लिए, क्योंकि अब जो गुरुदेव के मिलने के बाद जब घटनाएं घटती हैं, तो सवाल तो उठता है कि गुरुदेव जब आप हो, तो फिर ये क्यों, ऐसा क्यों हो गया। हाँ, क्योंकि हम तो चमत्कार देखना चाहते हैं, पर हम ये नहीं समझते कि हमारे जो कर्म इतने सारे इकट्ठे करे हैं, तो ये उनका भुगतान है, और गुरुदेव उन्हीं को उनको ही जीरो करना चाहते हैं। चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, सबको सबको माइनस करेंगे। और जब माइनस करेंगे तो उसके बाद जो भी हमारे कर्म बनते हैं, तो वो ये कह लो कि उनको जोड़ा नहीं जाएगा गुरु की कृपा से, यही गुरु कृपा है। और फिर गुरुदेव हमें संभालने वाले हैं, फिर तो हमें कोई चिंता फिक्र करनी नहीं है। इसलिए गुरुदेव जो भी करवा रहे हैं वो हमारे भले के लिए, गुरुदेव के होते हुए तो कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, ना फाइनेंशियली हो सकता है, और ना ही कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और अभी पीछे मुझे गुरुदेव के दर्शन हुए। मैं ध्यान में बैठी हुई थी, और ध्यान में बैठे बैठे एक जैसे कि चंद्रमा रात के टाइम दिखाई देता है और उसके अंदर जैसे परछाई, ऐसा कुछ मेरे आंखों के सामने। जय गुरुदेव। मैं यहाँ पे रखती हूँ, प्रसाद भी है लड्डू का। तो वो मेरे सामने ऐसे गोल ना, यहाँ पे ऐसे घूमने लग गया। मैं उसके मतलब बिल्कुल ही जैसे कि मेरे से टकराएगा, कुछ ऐसी चीज़ें दिखने लगी जैसे ऊपरी चीज़ें थी। तो मैं वहाँ पर थी, और जब मैं वहाँ पर गई तो मुझे गुरुदेव गुरुदेव थे। जैसे गुरुदेव चलते फिरते हैं, और कुर्ता पजामा में एक वो जैकेट सी पहन के रखते हैं, एक हल्के से, मतलब वो मतलब जिस तरह के वो कपड़े पहनते हैं, उन्हीं कपड़ों में अलग अलग रूपों में मुझे 7 जगह दिखाई दी। अब वो 7 जगह का मीनिंग तो मैं यही समझी कि 7 चक्र हैं, और उन चक्रों पर गुरुदेव विराजमान हैं। और उन्होंने अनुभूतियाँ भी कुछ इस टाइप की थी कि वो चक्रों का ही आभास हो रहा था कि गुरुदेव सातों चक्रों पर बैठे हैं, और हमें तो फिक्र करनी ही नहीं है। गुरुदेव ने घुमाया, और कितनी जगह पे साथ लेके गए। एक जगह पे तो ऐसा था कि आग, बहुत ज़्यादा आग थी, इतनी ऊंची लपटें थी कि मतलब हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि यहाँ तक हमारी निगाह जाए, वहाँ तक सिर्फ आग ही आग थी। और उसकी लपटें ऐसी थी, और जैसे ऑरेंज पीला रंग, जैसे आग का भयंकर रूप जो होता है वो था। और मतलब उसकी तपन इतनी थी शुरू में, और बाद में वो ना, जब मैं गुरु के साथ, गुरु जी के साथ थी, तो जब आगे बढ़ना था तो मैं तो डर रही थी, पर गुरु जी साथ में थे। तो जब मैं आगे बढ़ी तो वो मतलब विश्वास नहीं हो रहा था कि जो डर था ना, कि पता नहीं ये आग जो दिख रही है,
जब गुरुजी के साथ उस आग में मतलब अंदर गए, ऐसा एहसास हो रहा था, मतलब वो ये कह लो, वो आग होते हुए भी अ, अ, बर्फ की जैसे ठंडी सिल्लियां होती है ना, बर्फ, बिल्कुल बर्फ हो, ठंडी बर्फ हो, बिल्कुल, मतलब पैर रखते ही ऐसे लग रहा था कि वो बर्फ होगी, और हालांकि वो देखने में आग थी। तो बाद में बस ये हुआ, मतलब जो भी क्योंकि पहले तो हमें पता नहीं लगता उस अनुभूति से कि क्या हुआ है, पर जब उस अनुभूति के बाद हमें, जब कुछ अब इसे मैं अनुभूति भी नहीं कहूँगी, अनुभूतियाँ का मतलब कुछ और होता है, ये तो साक्षात ही बदलाव है अंदर, और उस बदलाव को दिखाया जा रहा है। अनुभूतियाँ कुछ और है जो हम देख लेते हैं, जिसका कोई मीनिंग नहीं है, पर ये जो हमारे साथ जो चीज़ें हो रही हैं, इस ये होने के बाद जब हमारे अंदर बदलाव आता है, तब हम उसे कहते हैं कि हमारे अंदर बदलाव आ रहा है। और ये गुरुदेव के साधना से, उनके मंत्र से, और गुरु की कृपा से ये सब चीज़ें हो रहा है। तो वो जो अग्नि तत्व था, मतलब अग्नि जो कहते हैं, अब मेरे को इतना डिटेल में नहीं पता है, मैं समझती तो हूँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ, तो लोगों की तरह इतने अच्छे शब्दों को नहीं बना पाती हूँ, बोल पाती हूँ। तो वो जो अग्नि तत्व है, वो मतलब कि शांत हो गया, तो वो हुआ। और फिर उसके बाद ही ऐसी अनुभूति हुई, उससे उससे पहले ही एक अनुभूति और हुई थी, कि जब मैं ध्यान में थी, तो ध्यान में जैसे हम हवन करते हैं, हवन कुंड में आम की लकड़ी को जलाते हैं, और सामग्री वगैरह उसके ऊपर डालते हैं, और जब हम उसको अग्नि अग्नि देते हैं, और अग्नि लगती नहीं है, तब हल्का हल्का सा उसमें से धुआं निकलता है, अभी अग्नि नहीं, धुआं निकलता है, वो अभी अग्नि जलती नहीं है। तो वो जो धुआं था, वो जल नहीं रहा था, वो ध्यान में था, और वो जो धुआं था ना, वो मेरे नाक से घुसा, और घुस के मेरे इधर गले तक वो धुआं आया, यहाँ तक मेरे अंदर। और मुझे साफ मतलब ध्यान में कि वो इतनी अच्छी उसकी धुएं की खुशबू थी, जैसे कि हवन में बैठ के जो खुशबू आती है, पर वो आग की खुशबू थी, अग्नि की खुशबू थी, वो मैं सामग्री की नहीं बोलूंगी, वो अग्नि। और बाद में फिर अंदर से आवाज आई, मैंने नहीं कुछ भी बोला, मैं कई बार मैं कुछ नहीं बोलती, और मुझसे ऐसे ऐसे शब्द अंदर से निकलते हैं कि मेरे को तो कभी सोचा भी नहीं, वो शब्द मैं बोल भी नहीं पाऊंगी, इतने मुश्किल होते हैं संस्कृत के उसके। और तब वो बोला, उधर से आवाज आई, जब वो अंदर तक धुआं चला गया, अग्नि तत्व, मतलब वो अग्नि तत्व समझ में आया। पर जब ये सारी चीजें होने के बाद फिर पता लगता है कि अग्नि तत्व मतलब क्या है, उसके उसके उससे क्या बदलाव आते हैं, और ये सब चीजें क्यों हुई हैं। तो वो सब सब चीजों का पता लगता है कि ये हमें हमें किस लिए हो रहे हैं। और इसमें इतना, मतलब मैं तो इतने दिन तक तो ना, मैं सोच सोच के पागल रहती हूँ, उस वो खुशबू जो मुझे जब आ जाती है, तो पता भी नहीं लगता है, मतलब होश ही नहीं रहता है इतने दिन तक, उसमें उसी में खोए रहते हैं, उसी में डूबे रहते हैं, कि कैसे ऐसे हो सकता है। ये चमत्कार ही तो है सब चीजें। हालांकि चमत्कार गुरुदेव नहीं करना चाहते किसी के जीवन में, गुरुदेव बदलाव करना चाहते हैं, और हमें भी बदलाव करना है, हमें कोई चमत्कार नहीं देखना है। अभी मेरे को इधर कमर में दर्द होता है, और पहले जब मेरे को इतना इतना दर्द होता था, पैर में दर्द होता था, मुझे इतना पता था कि मैं 5 मिनट ध्यान में बैठूंगी, और मैं गुरु जी से प्रार्थना करूंगी, और गुरु जी फट से ठीक कर देते थे। और मेरे को जब से कोरोना हुआ है, तब मैं पहले कभी बीमार भी हो जाती थी, और मेरे को एक इंजेक्शन लगता है था हर 6 महीने में, जो अगर मेरे इंश्योरेंस पे करती है, अगर खुद से पे करो तो वो 25,000 का आता है। और मेरे को जब से गुरुदेव मिले, मैंने वो कभी भी मौसम में नहीं लगवाया, क्योंकि वेदर चेंज होते ही बीमार होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अगर हमें शुगर होती है, और कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम होते हैं, विटामिन डी की कमी होती है, यहाँ पे सूरज नहीं निकलता है, तो इतने उसकी वजह से वो लगता था।
था। मैंने 3 साल से, अभी भी मेरे पास उनका ब्रीफ आया हुआ है, पर मैं नहीं गई, मैं नहीं लगवाती हूँ। मुझे मेरे गुरुदेव पे इतना विश्वास है, बहुत ज़्यादा। और जब मैं 5 मिनट भी ऐसे, मेरे को थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम लगता था, मैं गुरुदेव के पास यहीं पे आके इधर बैठ जाती हूँ और यहाँ बैठी रहती हूँ। गुरुदेव से 5 मिनट, बिलीव नहीं करोगे कि जैसे गैस का प्रॉब्लम था, काफ़ी जलन होने वाला प्रॉब्लम था, पेट फूल जाता था खाना खाने के बाद, तो वो तो गुरुदेव ने शो में ठीक करा दिया। जब गुरुदेव से कहना, गुरुदेव ये प्रॉब्लम हो रही है ठीक, मैं तो इतना मानती हूँ कि हम जो बोल रहे हैं वो गुरुदेव तो वो सुनते हैं, सब चीज़ें करते हैं, पर गुरुदेव ये भी चाहते हैं कि ये चमत्कार नहीं देखें। तो वो उस टाइम पे तो हमें दिखा देते हैं क्योंकि हमारा बिलीव बढ़ाने के लिए, और बाद में वो चाहते हैं हमारे अंदर अंदर से बदलाव आए। अब अब मेरे को कमर में जब दर्द हो रहा है, इधर दर्द हो रहा है, और मेरे को 2 महीने हो गए हैं। मैं चाहूँ तो गुरुदेव से, पर मैं कहती हूँ मुझको अपने कर्म प्रारब्ध को काटना है, इसलिए मैं कोई चमत्कार नहीं देखना चाहती, मैं अंदर से बदलाव लेके आना चाहती हूँ। और मेरे को अगर जो कुछ और भी कुछ होना है तो वो भी मुझे हो जाए, पर बदलाव अंदर से आना चाहिए। मैं भी ये चमत्कार, ये ठीक हो जाओ, ये हो जाओ, जो हमको काटना है वो काटे, क्योंकि मेरा बिलीव मेरे गुरुदेव में है। मुझे 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 ये सब चमत्कार नहीं देखने हैं। बस गुरुदेव के चरणों में रहना है, और कुछ भी, और कुछ कुछ नहीं चाहिए गुरुदेव से। अब गुरुदेव मिले हैं तो मेरा पता नहीं, अभी वीडियो पे आने का मन भी नहीं करता है, क्योंकि पता नहीं, गुरुदेव से एक एक सवा सवा घंटे बातें होती हैं, बहुत ज़्यादा बातें होती हैं, और कोई दुख वाली बात भी नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता है कि ये आंसू क्यों आते हैं। और सुबह उठ जाती हूँ, 4 बजे उठ जाती हूँ, 1.5 घंटे, मतलब कुछ बात भी नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, कोई काम भी नहीं कराना है गुरुदेव से कि ये कह के कि मेरे ये काम बन जाए, वो कुछ काम नहीं, मेरे को तो कोई काम कुछ भी नहीं। जो हो रहा है बस उसको ही देखना है अब तो, चाहे कुछ अच्छा हो जाए चाहे बुरा हो जाए, बस वही देखना है। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कोई मन्नत नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कुछ नहीं। अब तो सब चीजें नष्ट हो चुकी है, कोई इच्छा बाकी नहीं है। एक ही इच्छा है, ना तो स्वर्ग स्वर्ग पता है, ना नर्क पता है, ना चांद चाहिए, ना तारे चाहिए, कुछ ना ये दुनिया चाहिए, ना कुछ चाहिए भी नहीं। क्या चाहिए कुछ नहीं पता। मीनिंग ये है कि अब पता ही नहीं कि चाहिए क्या। जब गुरुदेव मिल गए, अगर चाहिए तो इनके चरणों की धूली चाहिए, इनके चरणों में जगह चाहिए। और एक गुरु भाई थे जिन्होंने मेरे को पोस्ट किया था। अ, उन्होंने मेरे मेरे फेसबुक पे कमेंट्स में ये लिखा था, आप गुरु के बहाने अपना प्रचार कर रहे हो। तो मुझे समझ में नहीं आता है मैंने एक ऐसी कौन सी कमाई कमाई है कि जो मैं अपना प्रचार कर रही हूँ। और मेरा प्रचार तो उसी दिन हो गया जिस दिन गुरुदेव ने मुझे दीक्षा दी, जिस दिन मैं गुरु की शरण में आई। मेरा नाम तो, मैं क्या नाम कमाऊंगी गुरुदेव से, मेरा तो नाम हो गया, गुरुदेव से जुड़ गई तो। ये मैं दुनिया को नहीं दिखा रही, ये मेरे गुरुदेव जानते हैं, मुझे गुरुदेव मिल गए, मेरा तो नाम वैसे ही हो गया। इधर तो गुरुदेव तो हर, मुझे ही नहीं, आप क्यों सोचते कि मैं ये करना चाहती हूँ? आप भी वो सब चीज़ें करो, आप भी गुरुदेव से जुड़ो। हाँ, हर इंसान को गुरुदेव तो ये चाहते हैं कि जो संसार में आप जीवन जी रहे हो, गृहस्थ जीवन जी रहे हो, उसमें ही रह के हर आदमी योगी हो जाए, हर हर औरत योगनी हो जाए। सिद्ध योग से जुड़ो, योगी बनो, योगनी बनो, इस संसार में बदलाव लेकर आओ जो गुरुदेव चाहते हैं। आप ये क्यों सोच रहे हो कि मैं ये चाहती हूँ, मुझे क्या मिलेगा, तुम्हें क्या मिलेगा? पर आपसे कोई शिकायत नहीं है कि आपने ये मैसेज किया, क्योंकि अच्छा हुआ आपने ये मैसेज किया। और आप ऐसे मैसेज कर रहे हैं क्योंकि आप सिद्ध योगियों से जुड़ रहे हैं, आप उनकी फेसबुक पे जा रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं, तो ये आपकी तामसिकता है। आपको नहीं पता, आप जो इस तरीके के मैसेज कर रहे हैं ये आपकी खुद की तामसिकता खत्म होने के लिए आप आते हो। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा जो नाम है, अगर जुड़ गया मेरा नाम गुरुदेव से, और आपको लगता है कि मैं अपना नाम कर रही हूँ कुछ है, तो वो आपकी सोच है, आप जो मर्जी सोच कर चले। पर मैं बहुत आनंद में हूँ।
इस आनंद में डूबोगे तो तब जानोगे कि क्या है। अगर किसी को लगता है कि मैं अपने नाम के लिए कर रही हूँ, तो आप ऐसा ही समझो, क्योंकि जितने भी गुरु भाई हैं, जो भी वो सब चीज़ें कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो अपने नाम के लिए कर रहे हैं। नहीं, आप गलत सोच रहे हो, अपने नाम के लिए कर रहा है कोई। वो सब आपके लिए कर रहे हैं। वो गुरुदेव का सपना है कि हर व्यक्ति सुखी हो जाए, हर व्यक्ति संसार में सुखी हो, ये सतयुग आ जाए। ये गुरुदेव का सपना है। ये ऊपर जो परमात्मा बैठा है, ये उसका सपना है। इस सपने को साकार करने के लिए सब निकल रहे हैं। जिसका जिस तरीके से भी हो पड़ रहा है, वो उस तरीके से प्रचार कर रहा है। किसी के साथ एक जुड़ता है, किसी के साथ 10, किसी के साथ 1000। कोई मत, गुरुदेव की नजरों में उसका कोई मीनिंग नहीं है कि आपने एक को जोड़ा, 10 को जोड़ा या 100 को जोड़ा। गुरुदेव तो हर एक को कण कण में गुरुदेव हैं। हर कण गुरुदेव से जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं जो आप बोल रहे हैं, आप भी जुड़े हुए हैं, और आज नहीं तो कल जुड़ेंगे, और जरूर जुड़ेंगे। इसलिए उन चीज़ों का कोई मायने नहीं है कि आप ये लिख देते हैं कि आपको शर्म आनी चाहिए कि आप गुरु के नाम पे अपना प्रचार कर रहे हैं। ऑफ कोर्स मैं अब अपनी फिल्म, अपना ये वीडियो बना के, तो मैं गुरुदेव सामने बैठे हुए हैं और मैं डाल रही हूँ, तो लोग देखेंगे तो यही, अब तुम सोचो कि भाई मैं तो अपना नाम कर रही हूँ। सही कह रहे हो आप, हाँ, कि मैं अपना नाम कर रही हूँ। भाई आप भी अपना नाम कर सकते हैं, आप भी कर रही हो ना। आप भी कहो कि मैं इन गुरु से जुड़ा हुआ हूँ, आपका भी नाम हो जाएगा। पूरी दुनिया में मैं तो चाहती हूँ हर हर इंसान का, हर व्यक्ति का, हर बच्चे का, हर किसी का नाम हो गुरु से जुड़कर। सब गुरु से जुड़ जाए और सब कहे कि हमारे गुरुदेव ये है, और हमारे गुरुदेव जैसा कोई नहीं है। आप में हिम्मत है तो आप बोलो। बहुत लोग ऐसे कमेंट्स कर देते हैं, और कुछ लोग तो कह देते हैं उनको बड़ी बड़ी बीमारियां हो गई हैं, कुछ है। ऐसा ना हो कि आपको बीमारियां हो जाएं। बहुत लोग ऐसे मैसेज वगैरह कर देते हैं, पर मैं, ऐसा नहीं कि मैं उनकी वजह से नहीं, इतने टाइम से नहीं आई या कुछ नहीं है, पर मैं इतना मस्ती में मस्त हूँ, इतने आनंद में हूँ कि मुझे पता ही नहीं लगता है कि गुरुदेव से कितनी कितनी देर बात होती रहती है। ना कोई बात होती है, ना कहीं कुछ होता है, सिर्फ अश्रुधारा होती है, और बस गुरुदेव अंदर से बैठे होते हैं, हर बात का जवाब आ रहा होता है, सब चीज़ें। क्योंकि अब बाहर की जो पहले जो क्रियाएं हो रही थी, मैं उसका वीडियो बना रही थी, वो लोगों को समझ आती है कि एक क्रिया हो रही है, ये किस चीज़ की हो रही है। एक प्राणायाम हो रहा है, एक व्यायाम हो रहा है, एक आसन हो रहा है। अब मैं अगर जो कुछ लेके आऊँ, अगर जो मैं कुछ बोलूँ, तो उन बातों पे दुनिया वाले बिलीव नहीं करेंगे, उन अनुभूतियों पर, क्योंकि एक नहीं, बहुत ऐसी हैं। और मुझे लगता है कि आज क्योंकि मुझे 3-4 दिन से ऐसा हो रहा था कि मैं क्यों नहीं आ रही हूँ, मैं क्यों नहीं वीडियो बना रही हूँ। फिर मुझे मुझे कुछ ऐसे मैसेजेस आए लेडीज़ों के, कि जो देखती हैं, जो मुझे फॉलो, मुझे नहीं कि 100 देखे, 50 देखे, जो भी हैं, 2-4 जो भी देखते हैं, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा लगता है कि उनको फ़र्क पड़ता है, या वो आगे उस वीडियो को भेजती हैं और औरतों को, लेडीज़ को दिखा पाती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर कोई एक भी जुड़ता है, तो हमारे लिए वही बहुत है। हमें, मुझे, मेरे कोई, सब इस काम में लगे हुए हैं और सब इस काम को करें। बस यही विनती है सबसे। और अनुभूतियाँ तो मेरी इतनी सारी हैं कि मैं जब उधर चंद्रमा पे गई, तो बाद में जब मैं लास्ट में गुरुदेव के साथ, तो वो बिल्कुल सफ़ेद कुर्ते, और जैसे, क्योंकि मैंने उनको लाइफ में कभी देखा नहीं, गुरुदेव को वीडियोस में ही देखा है, तो वो ऐसे ही साथ साथ चल रहे थे। और मैं एक अनुभूति, और इसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी, तो तब मैं गुरु माँ की और गुरुदेव की इतनी अच्छी अनुभूति लेकर आऊँगी, बताऊँगी। अनुभूतियाँ तो मैं कह देती हूँ, अनुभूतियाँ नहीं, वो एक तरीके से इतने अच्छे कि मैं उनके साथ होती हूँ, और गुरुदेव ने इतनी बार साथ रखा है। और मेरे को खुशी इस बात की होती है कि मुझे बस ये कह लो, कोई एक आध दिन ऐसा जाता है जिस दिन मुझे गुरुदेव के दर्शन ना होते हो। और मेरे गुरुदेव से सिर्फ एक ही विनती है, मैं कुछ भी नहीं चाहती हूँ, कुछ भी नहीं चाहती हूँ। ना मुझे कोई धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना मुझे किसी में अब कोई लगाव नहीं है, कुछ नहीं है। बस मुझे गुरुदेव के चरणों में रहना है, सिर्फ उनके दर्शन हो जाते हैं। और उनकी सुनवाई देखो कितनी अच्छी है, कि कोई एक आधा दिन ऐसा जाता है जब दर्शन नहीं होते। और बहुत बार चलते फिरते हैं, घूमते फिरते हैं, साथ में रहते हैं, साथ में रखते हैं। एक एक अनुभूति और बताऊंगी कि एक दिन ऐसा भी हुआ कि गुरुदेव कभी, मतलब
आप बात नहीं करते हो साथ में, कभी मेरी इच्छा कि खाना रखती हो कि नहीं खाते हो, तो एक दिन उठकर आ गए और नीचे बैठ, मेरे साथ ही नीचे बैठ गए। मतलब ऐसी इतनी सारी चीजें कि आप सिर्फ मन में सोच लो, अगर जो तुमने सच्चे दिल से, अगर जो एक पुकार, एक करुण पुकार तुम्हारी है, तुम्हारा पूर्ण समर्पण उस गुरु के प्रति सच्चे दिल से है, तो उस गुरु का होना ही बहुत है। ये चमत्कार कुछ नहीं है, आपकी बीमारियां ठीक हो जाए कुछ नहीं है, आपको यहाँ से ऐसा चक्र पे स्वर्ग जाना नर्क जाना, मेरी तो कोई इच्छा नहीं है भाई। मुझे नहीं पता स्वर्ग क्या होता है, नर्क क्या होता है, 7 लोक कौन से हैं, 14 भुवन कौन से, मैं नहीं जानती। मैं तो सिर्फ मेरे गुरु के चरण जानती हूँ, और जब मैं गुरु जी के सामने खड़ी होती हूँ तो सबसे पहले सिर्फ मैं चरणों तक ही अपनी निगाहें रखती हूँ, बाद में ऊपर कि मेरी आंखें सिर्फ गुरु के चरणों में रहें। मैं सिर्फ गुरु के चरणों में रहना चाहती हूँ, बस मेरी यही विनती है, मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है। और सबसे बड़ी बात यही है कि गुरुदेव ने जब सारी इच्छाएं खत्म कर दी, तो आप सोचो कितने आनंद में, वरना अभी तक बाहर की चीज़ों को पाने की इच्छाएं, जीवन जीने की इच्छाएं होती है, उम्र की इच्छाएं होती है, कितनी सारी बच्चों के लिए। बच्चों की तो 1% भी कभी कोई भी फिक्र चिंता नहीं रहती है, 1% भी नहीं रहती है। पता ही नहीं लगता है कि, अब तो ये पता ही नहीं लग रहा है, मतलब आनंद की तो कोई सीमा ही नहीं है। आनंद के बारे में अगर आप बात करोगे ना, तो वो तो बात ही करनी बेकार है। मुझे नहीं लगता है कि लोग कहते हैं कि सुख साधनों में शायद इस भौतिक संसार में जो ढूंढ रहे हैं, या बड़ी बड़ी पार्टीज में, उसमें सब फीकी हैं, बहुत फीका है, कहीं कुछ नहीं है। बहुत कुछ देख के आई हूँ जीवन में, बहुत जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ देखा है। धन देखा, दौलत देखे, इतने बड़े बड़े लोगों से मिलना जुलना, उठना बैठना, बहुत चीज़ें, और आज भी। पर मैं आज सबसे कटी हुई हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता है, बल्कि मुझे लगता है कि मुझे किसी से बात भी करना अच्छा करती हूँ, क्योंकि संसार में रहना है। पर कुछ नहीं, सिर्फ बात हो तो गुरुदेव की हो, जो बात हो सिर्फ गुरुदेव से जुड़ी हुई हो, गुरु के शिष्य हो, गुरु के साधक साधिकाएं हों, जो भी हो, सिर्फ गुरु से जुड़ी हुई बातें हो। अगर किसी के पास गुरु से जुड़ी हुई बातें नहीं है, गुरु की बातें नहीं है, तो मुझे ये संसार की बातें, मुझे तो अच्छी अब मुझे नहीं लगती हैं। मैं इतना मस्त रहती हूँ, पूरे दिन चुप रह सकती हूँ, गुरु का जाप, पूरा दिन जाप चलता है। बहुत सारी ऐसी ऐसी अनुभूतियां हैं कि बताऊंगी, आगे आगे बताऊंगी। बहुत सारी सिद्धियां बीच में भी आ जाती हैं, भगवान तक बीच में आ जाते हैं, हनुमान जी तक बीच में आ जाते हैं, बहुत चीज़ें होती है। गुरुदेव है, गुरुदेव की कृपा है, बस एक ही चीज़ होता है, आपकी शरण है, बाकी कुछ नहीं चाहिए। मोक्ष तक करा देते हैं, जो हमारे जो खानदान में, परिवार में, मतलब ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं इस बीच में, कि जितना भी कहा जाए, तभी कहती हूँ इससे ज़्यादा तो आनंद कुछ है ही नहीं। गुरु के चरणों में जो आनंद है बैठ के, वो किसी भी चीज में नहीं है, किसी भोग विलास में नहीं है, किसी खाने में नहीं है, संसार की किसी भी बड़ी से बड़ी चीज में नहीं है। कितना कमा लोगे, कितना खा लोगे, कितना कर लोगे, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। मैं तो कोई अगर मेरी कोई बात सुनता है, मेरा तो एक सपना है कि भाई गुरु की सेवा हो, कहीं कुछ हो, अगर कोई उनकी सेवा में लगा हुआ है तो मुझे भी जोड़ के रखना। मैं इतनी इतनी दूर बैठी हुई हूँ, बस और कुछ नहीं करना है। इधर जो हो सकता है वो कर रही हूँ, पर गुरुदेव से यही विनती है कि बस गुरुदेव, ये जो शिष्य है आपके, जो साधक है, इन सब से सिर्फ जुड़ी रहूं, आपकी दुनिया से जुड़ी रहूं, बस बाहर बाहर नहीं निकलना है, किसी और से नहीं जुड़ना है। अब जब गुरु से जुड़ गए, मैं फिर से अपनी अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आऊँगी, और इतनी सुंदर और इतनी अच्छी कि उनको बयान तो नहीं करा जा सकता है, पर शब्दों में बोलने की कोशिश करूँगी। या मैं ऐसी बोलने लग जाती हूँ, या मुझे लगता है कि मुझे लिख लेना चाहिए, तो तब वो या बताना चाहिए, क्योंकि थोड़ी परिभाषा सही नहीं है, तो इसलिए। पर जो भी है, और मैं सबसे कहूँगी कि हमारे गुरुदेव का ध्यान 2 टाइम 15-15 मिनट का करें, और मंत्र जाप लगातार 24 घंटे करना है, 2 बार 15-15 मिनट का ध्यान करना है। आज्ञा चक्र पे 2 मिनट गुरुदेव की, दोनों में से किसी भी गुरुदेव की कोई भी पिक्चर देख के आप ध्यान में बैठ सकते हैं।
और इनसे करुण पुकार करें। पहले अपनी जो भी प्रार्थना आपके मन से, आपके भाव से, जो भी प्रार्थना आपको होती है कि जो भी आपकी करुण पुकार है, आप अपने तरीके से करें, अपने ही शब्दों में करें, अपनी ही भावना से करें, अपना पूर्ण समर्पण करें। फिर आप देखें आपकी ज़िंदगी में कैसे बदलाव आते हैं। आप तो दुनिया, सब लोग, परलोक सब भूल जाओगे जब गुरुदेव के चरणों में बैठ जाओगे। और आप खुद पे बैठ नहीं पाओगे, वो गुरुदेव ही जब कराएंगे तभी उस आनंद में जा पाओगे। अपने आप से जा भी नहीं पाओगे, अपने आप से कभी कुछ नहीं कर पाए और कभी हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। सिर्फ ये गुरु कृपा है, सिर्फ गुरु कृपा है। गुरु कृपा से ही सब चीज़ें हैं, सब कुछ गुरु कृपा से ही होना है। ऐसे गुरु, ये देखो कितने हमने करोड़ों लाखों जन्म लिए होंगे तब जाके हमें ऐसे गुरु मिले हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।